रेड सी क्राइसिस यानी कि लाल सागर संकट अब कई कंट्रीज के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इस टेंशन का असर कई देशों की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। इवन इंडिया पर इसका असर देखने को मिल रहा है। तो इस रेड सी क्राइसिस का इंडिया से क्या रिलेशन है, इंडिया या दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमी इससे कैसे इम्पैक्ट हो रही है, एंड व्हाई दिस रेड सी इज सो इम्पॉर्टेंट, डिटेल में इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हाय, दिस इज भावना इंडिया वाचिंग गुड रिटर्न्स। पहले जानते हैं कि इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है या आगे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। रेड सी इंडिया सी ट्रेड के लिए एक बिजी कॉरिडोर है एंड इसमें किसी भी डिसरप्शन के सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। काफी देशों में शिप्स के जरिए सामानों की ढुलाई के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है और शिपमेंट में भी डिले हो जाएगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी 2024 से शुरू होने वाले ट्रेड पर रेड सी क्राइसिस का असर देखने को मिलेगा। ऑल्दो अभी तक कोई बड़ा असर तो नहीं हुआ है, बट फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स रेड सी क्राइसिस में एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जनवरी 2024 के दौरान भारत में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर ऑफिशियल डेटा 15 फरवरी को जारी होने वाला है। फिलहाल कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि भारत के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर स्वेज कैनाल का असर लिमिटेड ही रहा था। हाउएवर, मिनिस्ट्री ने सतर्कता के जरिए ये जरूर कहा है कि फ्रेट कॉस्ट यानी कि माल ढुलाई का खर्च, इंश्योरेंस प्रीमियम्स और ट्रांसपोर्टेशन का समय भी बढ़ सकता है। दिसंबर 2023 में भारत का एक्सपोर्ट पॉजिटिव दायरे में रहा। पिछले महीने यानी कि दिसंबर 2023 के मुकाबले इसमें 0.96% की ग्रोथ देखने को मिली। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो रेड क्राइसिस का इम्पैक्ट बासमती राइस पर भी पड़ा। इसके एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ने से बासमती राइस कुड इंक्रीज बाय 15 to 20%। अगर यह क्राइसिस बढ़ता रहा तो ऑयल प्राइसेस विल शूट अप, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड विल सफर। इजराइल हमास वॉर के बाद अब लाल सागर में हमले का असर कच्चे तेल के दामों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल 1.18% बढ़कर $78.32 पर बैरल हो चुका है। एक हफ्ते के दौरान कारोबार में ये $80 पर बैरल के ऊपर भी जा चुका है। भारत भी इसी रास्ते कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। ऐसे में अब अगर कंपनियां नए रास्ते यानी कि ऑल्टरनेटिव अगर कोई रास्ता निकालती हैं और कच्चे तेल की सप्लाई अगर रुकती है तो क्रूड ऑयल और महंगा हो सकता है, जिस कारण आने वाले समय में देश में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। कानपुर, अगर थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाए तो कानपुर जो कि एवरी मंथ लेदर गुड्स, प्लास्टिक एंड स्पाइसेस एंड अदर गुड्स को एक्सपोर्ट करता है टू यूरोप, कानपुर ने 100 करोड़ के कंसाइनमेंट्स को होल्ड बैक कर लिया है जो कि 300 करोड़ करता था। क्राइसिस की वजह से कतर ने रेड सी में हूती रेबल्स के अगेंस्ट अमेरिकी नेतृत्व वाले हमले के कारण लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG शिपमेंट की सप्लाई रोक दी है। इससे पूरी दुनिया में नेचुरल गैस की कमी होने का डर जताया जा रहा है। भारत सबसे ज्यादा नेचुरल गैस कतर से इंपोर्ट करता है। स्टैटिस्टिका की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने कुल नेचुरल गैस इंपोर्ट का 42% हिस्सा कतर से मंगाता है। भारत समेत कई देश इस रास्ते से कच्चे तेल से लेकर कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, खाने पीने और दूसरी चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। अब अगर कोई ऑल्टरनेटिव रास्ते से निर्यात करना पड़ा या शिपमेंट रोकी जाती है तो भारत समेत पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। रेड सी वॉर होने से यहां से गुजरने वाले जहाजों में 44% की कमी आ सकती है। वहीं भारत के लास्ट ईयर एक्सपोर्ट $451 बिलियन की तुलना में इस साल 6 to 7% की गिरावट आ सकती है। न्यू दिल्ली के थिंक टैंक रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के मुताबिक इस क्राइसिस के कारण भारत के कुल एक्सपोर्ट्स में से $30 बिलियन के ट्रेड पर असर पड़ सकता है। कॉमर्स मिनिस्ट्री लाल सागर के संकट से भारत के निर्यात पर पड़ने वाले इम्पैक्ट के बारे में अभी एनालाइज कर रहा है। अब जानते हैं कि व्हाई दिस रेड सी इज सो इम्पॉर्टेंट, कि ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्योस क्रिएट कर सकता है। मिड नवंबर से रेड सी से गुजर रही कमर्शियल शिपिंग्स पर अटैक हो रहे हैं। इसके बाद लगभग 95% शिपमेंट को केप ऑफ गुड होप के रास्ते मोड़ दिया गया है। इस नए रास्ते की सफर जो है वो 4000 से 6000 नॉटिकल मील तक बढ़ गया है। इतनी दूरी तय करने के लिए शिपमेंट में 14 से 20 दिन का जो दिन है, देरी है, टाइम है, वो भी बढ़ गया है। रास्ता बदलने के कारण शिपिंग लागत 3
गुना तक बढ़ गई है। ग्लोबली समुद्री ट्रैफिक का करीब 30% हिस्सा रेड सी के जरिए है। दुनिया भर के कुल ट्रेड का करीब 12% हिस्सा यहां से होकर गुजरता है। इंडिया से यूरोप जाने वाला करीब 80% सामान रेड सी के रास्ते से ही होकर गुजरता है, इसीलिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू ब्लॉकेज इन दिस ट्रेड रूट अमेरिका, यूरोप एंड वेस्ट एशिया की कंसाइनमेंट्स अफेक्ट हुई है। रेड सी स्वेज कैनाल के जरिए मेडिटेरियन सी से जुड़ा हुआ है, जो यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा शिपिंग वे बनाता है। ये यमन और जिबूती के बीच बाब अल मंडब स्ट्रेट के जरिए गल्फ ऑफ एडन से जुड़ा हुआ है। हुती रेबल्स ने बाब अल मंडब स्ट्रेट को ब्लॉक किया है, जिससे वर्ल्ड ट्रेड इफेक्ट हो रहा है। अब लेटेस्ट क्या चल रहा है, तो रेड सी में हफ्तों तक जहाजों पर हुती रेबल्स के हमलों के बाद अमेरिका और एलाइज कंट्रीज ने शुक्रवार को रेबल्स पर हमले शुरू किए। इसके बाद हुती रेबल्स ने एक अमेरिकी वॉरशिप पर एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हमला किया। हालांकि पहले से चौकन्नी अमेरिकी नेवी ने हुती की मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। नवंबर से पहले तक हुती सिर्फ इजराइल के शिप्स को अपना निशाना बना रहे थे ताकि वो पैलेस्टीन पर हमला बंद कर दे, लेकिन उसके बाद इजराइल पर प्रेशर बनाने के लिए नवंबर के बाद हुतियों ने दूसरी कंट्रीज के शिप्स पर भी अटैक करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये पूरा क्योस क्रिएट हो गया है और इसका असर शेयर मार्केट पर दिख रहा है और बाकी क्रूड ऑयल पर दिख रहा है। इन्फ्लेशन और ज्यादा स्पाइक हो सकती है, तो इन सारी चीजों पर रेड सी क्राइसिस का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और आगे क्या होगा उसका सटीक डेटा 15 फरवरी के बाद आ जाएगा। वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।